संघ के लिए ये बिलों से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नॉर्थ इंडिया में ये सब लोग एकजुट ना हो पाएं। और सीधी सी बात है कि राकेश टिकैत को जब वो आगे बढ़ा देंगे तो जो पंजाब का या जो किसान हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे साइड में होता चला जाएगा। आपको राकेश टिकैत जी से ये पूछे कि जी आप उत्तर प्रदेश में होने वाली पंचायतों का तो समर्थन नहीं करते, तो हरियाणा में पंचायतें किस लिए कर रहे हो? और राकेश टिकैत जी की जितनी भी पंचायतें हरियाणा में हो रही हैं वो सब कौन लोग करवा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। SCR दादरी में जो प्रपोज थी उनकी पंचायत, जो बाद में कैंसिल कर दी गई, वह तो स्लीपर पार्टनर के रूप में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं कि चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह के परिवार से बीजेपी और संघ बहुत भारी भय खाता है। वो इसलिए भय खाता है कि चौधरी चरण सिंह इस देश में वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने जनसंघ को रोक दिया था। आपको जो है जयंत चौधरी और अभय सिंह इन दोनों के करीब माना जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसी लिहाज से आप बीजेपी को टारगेट किए हुए हैं? अब देखो, संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं उनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है। सुरेश भाई, ये आंदोलन पंजाब के लोगों की वजह से है, उन लोगों की एकजुटता की वजह से, उनके संयमित व्यवहार की वजह से है, उनकी शांति और समर्पण की वजह से। उनको पीछे करना क्या इंटेंशन है? और ये इंटेंशन डेफिनेट सी बात है कि इससे आंदोलन कमजोर होगा, किसी एक व्यक्ति को हाईलाइट किया जाएगा, और एक व्यक्ति हाईलाइट किया भी जा रहा है और वो हाईलाइट हो भी रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कौन है इसके पीछे, ताकत कौन सी है? देखो, मैं संघ को मानता हूं, ये है दीप सिद्धू और लखा सिंह सिधाना, दो ऐसे युवा हैं जिन्होंने पंजाब के युवा को एकजुट कर दिया और इस आंदोलन को बढ़ाने में वो बड़ा योगदान दिया। उनके ऊपर अटैक हो रहा है, वो दूसरी इंटेंशन के साथ हो रहा है, वो एक दूसरा विषय है। जो देख रहे हैं ये कमेंट करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आप जो देख रहे हैं, वकील साहब ने एक तर्क दिया है इस तरह का, तो आप उससे कितने सहमत, आप अपनी राय भी आप रख सकते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर खास मेहमान हैं एडवोकेट सुखवंत सिंह डांगी। एडवोकेट सुखवंत सिंह ऑल इंडिया जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और INLD के स्पोक्स पर्सन भी हैं। आपको याद होगा एक हफ्ता पहले भी हमने इन स्टूडियो में बुलाया था और इनसे कई सारे मुद्दों पर बात की थी, और ख़ास तौर पर किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ उस पर भी इनसे बात की थी। उन्होंने अपना तर्क दिया था। लाल किले पर जो झंडा फहराने की घटना हुई थी उस पर भी इन्होंने लॉजिकली अपनी बात रखी थी, और आप लोगों ने उसे देखा भी था, सराहा भी था, और करीब 5.5 लाख से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी हम आपको दे देंगे, नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं जो नहीं देख पाए थे। और आज भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर आज इनसे बात करेंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है किसान आंदोलन का। आंदोलन कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, क्या आंदोलन की दिशा और दशा दोनों ठीक हैं या फिर पटरी से उतर गई हैं, और इसके अलावा राजनीति इसको कितना घेरा डाले हुए है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि पिछले दिनों एक एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट नवदीप कौर, उनको अरेस्ट किया गया, उन पर मुकदमा बनाया गया। उस पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं नहीं दी। आप ये कह सकते हैं जो समर्थन उनको मिलना चाहिए था, जो साथ उनको मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिला। ये तमाम सारी बातें हैं, इनसे बात करेंगे। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार भाई, और आपके सब दर्शकों को नमस्कार। अब नया मोड़ ये आ गया सुखवंत जी, राकेश टिकैत ने कह दिया 2 अक्टूबर तक की उनकी पूरी तैयारी है, अक्टूबर तक चलेगा। तो एक तरह से एक लंबा टाइम पीरियड उन्होंने दिखा दिया है, देश को बता दिया कि आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। तो ये क्या मान के चलें कि अक्टूबर तक ये झेलना होगा पूरे देश को? देखो सर्वेश भाई, अभी तो सरकार का जो रवैया है उसके अनुसार तो आंदोलन लंबा ही चलना है, लेकिन राकेश टिकैत जी ने इसको डेडलाइन 2 अक्टूबर तक कैसे रखी है वो समझ में नहीं आया। अब राकेश टिकैत जी खुद उस दिन हमने क्लिप में देखा कि बार बार कह रहे थे कि जी मैं तो बीजेपी का मैंने साथ दिया है। कुछ एक चीज़ें हैं सर्वेश भाई जो सोचने पर मजबूर करती हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से वो बताता हूँ। एक धर्मेंद्र मलिक जी हैं जो मीडिया कन्वीनर हैं राकेश टिकैत जी की BKU के, और वो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग के अभी भी मेंबर हैं और इनके मीडिया कन्वीनर हैं। अगर वो किसान के साथ हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ कैसे हैं? एक तो बात ये है। और राकेश टिकैत जी उनसे इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाते? दूसरे, आपने देखा होगा कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें किसी पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन का उन्होंने जिक्र किया था जो मुजफ्फरनगर बेस्ड है। वो पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं वो है अशोक बाल्यान, और वो BKU राकेश टिकैत ग्रुप में भी पदाधिकारी हैं, और वो इस बिल का समर्थन करते हैं। कल भी एक मैं देख रहा था, राकेश टिकैत जी कह रहे थे कि हमारा जो ये संगठन है BKU 73 देशों में है, और जो मैं समझ पाया हूं या जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके अनुसार वो पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन विदेशों से डोनेशन उसमें आती है। अब अशोक बाल्यान जी उसका समर्थन करते हैं। राकेश टिकैत जी के साथ बहुत लोगों ने उसका फोटो भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देखा था,
और उस पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हरियाणा के मुख्यमंत्री उस संगठन में बाकायदा उसको एक अपना डिफेंस करके ये कहते हैं कि देखो जी, ये संगठन जब इन बिलों का समर्थन करता है तो बहुत संगठन हमारा समर्थन करते हैं। अब ये कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई और बातें भी समझ में इसलिए नहीं आती। अभी भैंसवाड़ में शामली डिस्ट्रिक्ट के भैंसवाड़ गांव में 2 दिन पहले एक पंचायत हुई, बाकायदा अखबार में है, और वीडियो वायरल हुआ राकेश टिकैत जी का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हम इस पंचायत का समर्थन नहीं करते। अब को राकेश टिकैत जी से ये पूछे कि जी आप उत्तर प्रदेश में होने वाली पंचायतों का तो समर्थन नहीं करते, तो हरियाणा में पंचायतें किस लिए कर रहे हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, सवाल मैं बीच में टोक रहा हूँ, आप कहेंगे कि बीच में बात कर रहे हैं, तो सवाल वाकई लाजमी है। अभी आपने देखा बंद की जो कॉल की गई थी कल के, उसमें उत्तराखंड और यूपी से बंद की कॉल वापस ले ली गई, वहाँ पर बंद नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने पंचायतों की बात की, आज वो चक्की दादरी में पंचायत भी कर रहे हैं, यहाँ पर हिस्सेदारी हो रही है, वहाँ पर इंटरप्शन कम है, तो क्या इसमें राजनीति कोई चीज़ अभी इन्वॉल्वमेंट है? मैं वहीं कह रहा हूँ ना सर्वेश भाई, पिछले दिनों बिजनौर में एक पंचायत हुई थी, और बिजनौर की उस पंचायत में बाकायदा राकेश टिकैत जी ने ये कहा कि हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इस मंच पे नहीं आने देंगे। उनका सीधा सीधा इशारा जयंत चौधरी पर था। वो जयंत चौधरी जिसने राकेश टिकैत के साथ उनके आंसू देख करके, और चौधरी अजीत सिंह ने तुरंत उनसे बात की, सुबह जयंत चौधरी जी उनके पास पहुंचे। और मैं पूर्व में ले जाऊं कि जब बिजनौर में, आपको ध्यान होगा, बिजनौर में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ऊपर बीएसपी की मायावती सरकार ने जब एक एफआईआर दर्ज कराई थी, हम सब इतिहास में उसको जानते हैं, सबसे पहले चौधरी अजीत सिंह वहाँ पे गए, बिजनौर में भी। इस बार राकेश टिकैत उनके बेटे के साथ हुई तो भी गए। और जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह का जो पूरा व्यवहार है इस दौरान का, वो उन्होंने अपनी राजनीति की सीमाओं को तोड़ करके और समाज के लिए या किसान के लिए वो उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। अब इस घटना के बाद भी चलो हम मान लेते हैं राकेश टिकैत जी के आंसुओं के साथ उनकी पिछली सारी चीज़ें बह गई, लेकिन उसके बाद भी वो भैंसवाड़ की पंचायत जो आरएलडी ने बुलाई थी, और जो शामली का जिला अध्यक्ष वहाँ के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के साथ मिल करके पोस्ट भी नहीं लगाता आरएलडी के, उसमें उसको सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं राकेश टिकैत जी। उसके बाद का व्यवहार भी उनका जो है वो कहते हैं ना कि राजनीति में नहीं करता, वो राजनीति साफ दिखाई दे रही है। और राजनीति साफ कैसे दिखाई दे रही है? वेस्टर्न यूपी में सर्वेश भाई, चौधरी चरण सिंह और उनकी विचारधारा बहुत फर्टाइल रही है, और ये मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगों के बाद वो चीज़ टूटी। एक घटना का और मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन के जरिए राजनीति को चमका रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, और मैं उसके आपको लॉजिक दे रहा हूँ। नरेश टिकैत जी, देखो एक चीज़ है, मेरे एक बड़े भाई हैं वहाँ पे विपिन सिंह बाल्यान, जो हमारे राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के प्रधान हैं, राष्ट्रीय प्रधान हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के समझौतों के लिए पंचायतें की। मैं भी कई पंचायतों में शामिल रहा। लास्ट वाली पंचायत मुलायम सिंह यादव जी की कोठी पे हुई, मैं भी उस पंचायत में था। नरेश टिकैत जी एक पंचायत में शामिल हुए। उसके बाद संजीव बाल्यान जी ने, जो मुजफ्फरनगर दंगों की आग से बाहर निकले थे एक नेता के रूप में, उन्होंने उनको बुला करके योगी जी से मुलाकात करा दी, और वो आगे की पंचायतों में नहीं गई। मुजफ्फरनगर दंगे जो बिल्कुल बीजेपी को उन्होंने एक जीवनदान दिया, और चौधरी चरण सिंह की राजनीति को उन्होंने दबाया, चौधरी अजीत सिंह की विचारधारा को दबाया, क्योंकि जाट और मुस्लिम उत्तर प्रदेश की उस जमीन के ऊपर जब तक इकट्ठा थे, जब तक उनके सत्ता उनके साथ थी। अब राकेश टिकैत जी का जो प्रेजेंट जो सिनेरियो है, वो वहाँ की पंचायत क्यों नहीं करना चाहते और हरियाणा में क्यों करना चाहते, वो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ये एक तरह से बीजेपी और संघ की सरकार का एक टेस्ट हुआ कि राकेश टिकैत जी के जब आंसू टपके, पूरा हरियाणा उमड़ पड़ा। जगतार सिंह एक लड़का जिसको हम सब ने देखा कि सिंगू बॉर्डर के ऊपर किस ब्रूटलिटी के साथ उसके बल्कि सोशल मीडिया पर देखा कि पुलिस वाले उस अपना बूट उसके चेहरे पर रखे हुए, उस जगतार सिंह के विरुद्ध गुस्सा नहीं फूटा। अभी आपने नवदीप कौर का नाम लिया, उसके विरुद्ध गुस्सा नहीं फूटा। हम सब किसान हैं, जब तो किसान है तो किसानों के साथ जो भी अत्याचार करे वो कोई भी करे, उसके विरुद्ध फूटना चाहिए। अब इस घटना को बीजेपी और संघ ने पकड़ लिया कि भाई राकेश टिकैत के ऊपर तो कोई ब्रूटलिटी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ उसके आंसुओं पर हरियाणा उमड़ पड़ा, और जगतार सिंह के ऊपर ब्रूटलिटी हुई फिर भी हरियाणा नहीं उमड़ा। तो उन्होंने इस बात को एक उनका एक्सपेरिमेंट के लिए वो उन्होंने पकड़ लिया। और मुझे ये लगता है कि हरियाणा में जो पंचायतें हो रही हैं, देखो सर्वेश भाई, पंचायत जब होगी जहाँ पे लोकल में, और एक व्यक्ति गांव से उठ करके पंचायत में चला जाएगा, तो वो अपने आप को एक तरह से भागीदार मान लेगा कि मैंने आंदोलन में भागीदारी ले ली। उसका अंदर का जो गुस्सा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उस पंचायत में ही। वो ना तो सिंगू बॉर्डर तक जा पाएगा, ना टिकरी बॉर्डर तक जा पाएगा। इस तरह से उसका गुस्सा वहीं पे खत्म। और राकेश टिकैत जी की जितनी भी पंचायतें हरियाणा में हो रही हैं, वो सब कौन लोग करवा रहे हैं?
ये सोचने का विषय है। कल मैंने सोशल मीडिया पर डाला कि जिस SCR दादरी में जो प्रपोज थी उनकी पंचायत, जो बाद में कैंसिल कर दी गई, वह तो स्लीपर पार्टनर के रूप में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ हैं। ये सब देखना पड़ेगा कि वो लोग राकेश टिकैत जी को क्यों मतलब ये करना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं राकेश टिकैत को बीजेपी स्पॉन्सर कर रही, बीजेपी साथ दे रही है? मैं एक वकील होने के नाते, क्रिमिनल लॉयर होने के नाते आपको सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है ना उसको एनालाइज कर रहा हूँ, और डेफिनेटली मेरे को लगता है क्योंकि क्यों कर रही है ये, इसका क्यों कर रही है। देखो भाई, 2016 के जो दंगे हुए हरियाणा में, उसके बाद से ही बीजेपी का निशाना, संघ का निशाना ये था कि हरियाणा और पंजाब एक ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुरथल की घटना फैलाई। मुरथल की घटना यही तो थी कि बस सिख लड़की के साथ बलात्कार होना बताया गया ताकि सिख जट्टों में और जाट एक ना हो पाए। आज भी उनके लिए, संघ के लिए, ये बिलों से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नॉर्थ इंडिया में ये सब लोग एकजुट ना हो पाएँ। और सीधी सी बात है कि राकेश टिकैत को जब वो आगे बढ़ा देंगे तो जो पंजाब का या जो किसान हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे साइड में तो होता चला जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं जो राकेश टिकैत के जो आंसू आए वो कोई प्लान थे, और ये था कि जो सिख जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा दरकिनार किया जाए और जो जाट पॉलिटिक्स है उसको डोमिनेट रखा जाए? देखो सर्वेश भाई, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो प्लान्ड आंसू थे, लेकिन उस घटना के बाद का जो सिनेरियो है ना वो बिल्कुल मेरे को एक दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि अब हरियाणा में पंचायत हो रही हैं, राकेश टिकैत जी वहाँ पे जा रहे हैं, तो ठीक है जी, आप संयुक्त मोर्चा के दूसरे जो सिख नेता हैं उनको भी लेकर के आओ, उनको भी साथ लेकर के आते एक तरह से। और हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि उसको लगातार हाइप करने की कोशिश की जा रही है। अब ये क्या है भाई जी कि चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह के परिवार से बीजेपी और संघ बहुत भारी भय खाता है। वो इसलिए भय खाता है कि चौधरी चरण सिंह इस देश में वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने जनसंघ को रोक दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ये फिरकाप्रस्त लोग इस देश के आज़ादी को ख़त्म कर देंगे, इस देश की हमारी जो आर्थिक स्थिति है किसान की, गांव ग्रामीण अंचल की, उसको समाप्त कर देंगे। और चौधरी चरण सिंह को इस बात के लिए जाना जाता है कि उन्होंने जनसंघ को रोका। उनका परिवार उन्हीं की विरासत पे है। और उनको ये लगता है कि अगर वेस्टर्न यूपी में और उसी प्रकार की विचारधारा हरियाणा में अगर फैली तो ये जनसंघ के लिए कह लो, संघ के लिए कह लो, बीजेपी के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि लोग है ना, वो चौधरी चरण सिंह धर्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बात करते थे, और जब लोग कर्म के आधार पर बात करना शुरू कर देंगे तो संघ कहाँ बचेगा, बीजेपी कहाँ बचेगी? वो तो धर्म के आधार पर बात करती है। क्योंकि आपको जो है जयंत चौधरी और अभय सिंह इन दोनों के करीबी माना जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसी लिहाज से आप बीजेपी को टारगेट किए हुए? देखो सर्वेश भाई, मैं जयंत चौधरी मेरी कोई बुआ का बेटा तो है नहीं। अभय सिंह चौटाला से मेरी नज़दीकियां हैं, जयंत चौधरी से भी मेरी नज़दीकियां हैं, लेकिन मेरी नज़दीकियों की तरफ ना जा करके मैं जो बात कह रहा हूं उसकी तरफ आप ध्यान दें। और बीजेपी और संघ जो है ना, इस देश के ग्रामीण अंचल, बल्कि ये कहो आप कि इस देश में अपने पसीने से जो रोटी खाता है उसके विरुद्ध हैं, कॉरपोरेट के पक्ष में हैं। इसलिए मैं बीजेपी के विरोध में हूँ। जैसे 26 जनवरी वाली घटना की अगर आप बात करें, 1980 में, आज ही देख रहा था मैं, सरल पटेल जो है ना वो कन्वीनर हैं कांग्रेस के मीडिया सेल के, उन्होंने अपने उस पर लगा रखा है ट्विटर अकाउंट पे, 1980 में संघ ने लाल किले पर झंडा अपना भगवा फहराया और उससे ऊपर फहराया, उन पर कोई एतराज़ नहीं। अब ये देखो कि राष्ट्रीय जो झंडा है, राष्ट्रीय पशु हैं या राष्ट्रीय गीत है, वो सब एक सिंबल हैं। लेकिन सर आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, जो लाठियाँ चलती हैं, तलवारें लहराई जाती हैं, और किस मूड में जो होती है, वो जो एक तबका था वो आता है, या आप कहें कि ग्रुप जो है वो आता है, और किस मंशा से वो आता है, आप उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं जो विजुलाइज हो रही हैं। उसकी जो अंदर की आत्मा थी वो क्या थी? तो वो देश के खिलाफ नहीं थी क्या? देखो सर्वेश भाई, दो चीज़ें हैं, मैं एक बार उसको कंप्लीट करूं उस बात को। तो राष्ट्रीय गान है, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय झंडे का अपमान हुआ, दीप सिद्धू या जो कोई भी व्यक्ति था उसने किया। अब राष्ट्रीय गान का अपमान आप नहीं करते क्या? राष्ट्रीय गान में सिंध भी शब्द आता है, और सिंध के बारे में आपकी सोच क्या है? तो क्या राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं? राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर, और आप टाइगर को इस देश में बचाना पड़ रहा है, आप गाय को महिमा मंडित कर रहे हैं, तो ये बाघ का अपमान नहीं है? अब यही तो कह रहे हैं ना कि जी जहां पे तिरंगा था वहां उसने दूसरा क्यों लगाया? तो जहां पे राष्ट्रीय पशु बाघ है वहां पर आप गाय को क्यों वो देते हो, प्रेफरेंस देते हो? जो देख रहे हैं ये कमेंट करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आप जो देख रहे हैं, वकील साहब ने एक तर्क दिया है इस तरह का, तो आप उससे कितने सहमत, आप अपनी राय भी आप रख सकते हैं। आपने पिछली बार भी ये कहा था कि नहीं वो गलत नहीं था, किसी तरह से आपने कहा कि वैकेंट पोल था, उस पर झंडा लहरा दिया तो क्या गलत किया,
उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने आपको फेवर भी किया, आपके तर्क से सहमत थे, कुछ नहीं भी थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा तो नहीं, कम से कम उसको कह सकते हैं। मैं सर्वेश भाई दोबारा कह रहा हूँ कि कोई ऑफेंस नहीं है, वो ऑफेंस ही नहीं बनता। और वो कोर्ट में देख लेंगे, अगर जज ठीक ठाक रहे तो वो उनको बरी करेंगे। अब इस देश की जुडिशियल हालत भी मेरे को ठीक ठाक लगती नहीं, तो वो उस हिसाब से तो एक अलग बात है, लेकिन वो करेंगे। अब आप ये देखिए कि अब इस संविधान का राष्ट्रीय झंडा एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट है। अब ये संघ वाले तो संविधान का ही उल्लंघन करते हैं। मोहन भागवत जी खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, और हमारे मंत्री खड़े रहते हैं। ये अपमान नहीं है क्या? ये अपमान नहीं है क्या कि जब इस देश को सेकुलर होते हुए और ये बाकायदा जो है ना मंदिर बनाने की बात करते हैं और मंदिरों के पूजा स्थल पे जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा विषय है। और मैं बिल्कुल फिर कह रहा हूँ कि दीप सिद्धू या किसी भी व्यक्ति ने, हाँ ये है, दीप सिद्धू और लखा सिंह सिधाना दो ऐसे युवा हैं जिन्होंने पंजाब के युवा को एकजुट कर दिया और इस आंदोलन को बढ़ाने में वो बड़ा योगदान दिया। उनके ऊपर अटैक हो रहा है, वो दूसरी इंटेंशन के साथ हो रहा है, वो एक दूसरा विषय है। अभी आप जी बात ये कर रहे थे भी किसान आंदोलन पे राजनीति क्या हैवी हो रही है, या फिर किसान आंदोलन में जो नेता हैं, खासतौर पे किसान नेता, उनकी राजनीतिक इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या इसके जरिए वो पूरी की जा रही है? इस पे आपका मैं चाहूँगा। देखो सर्वेश भाई, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो सब में होती है, और वो किसान नेता भी रखें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए और किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाएं, वो बुरी बात है। वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी रखना बात नहीं, और वो कोई व्यक्ति ज़्यादा दबा भी नहीं सकता। वो गाय बगाई वो निकलती हैं, वो सबकी निकलती हैं। जो राकेश टिकैत जी की जो बात है वो साफ है, उन्होंने चुनाव लड़ा है पीछे, और उनकी जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है वो ये है कि चौधरी चरण सिंह के परिवार को, चौधरी अजीत सिंह और जैन चौधरी को कैसे राजनीतिक रूप से आप पीछे रखा जाए। अब मैं एक बात और बताता हूँ। एक पंचायत हुई 2013 में जिसके ऊपर बाकायदा मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। उन दंगों उस पंचायत में राकेश टिकैत ने खुद अपना ट्रैक्टर चला करके उस जमीन को साफ करके पंचायत करके और उसका मंच बीजेपी को दे दिया, जिसके बाद कव्वाल एक गांव है नंगड़ा, वहां पे पंचायत हुई थी। उसके बाद ये सारे सब कुछ हुए। अब इस जो आंसुओं की घटना के बाद हमने ये मान लिया, खुद मैं बहुत ज़्यादा जोरदार समर्थन करने वाला उनका था, लेकिन एक क्या है कि एक चीज़ होने के बाद अगर आपका आचरण बदल जाए तो हम पहले वाले आचरण की तरफ ध्यान नहीं देते भाई। लेकिन आपका जब रहता वही है, आप वहीं हिट करते हो, आपकी इंटेंशन वही है। आप देखो संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं उनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है। सुरेश भाई, ये आंदोलन पंजाब के लोगों की वजह से है, उन लोगों की एकजुटता की वजह से, उनके संयमित व्यवहार की वजह से है, उनकी शांति और समर्पण की वजह से। उनको पीछे करना क्या इंटेंशन है? और ये इंटेंशन डेफिनेट सी बात है कि इससे आंदोलन कमजोर होगा, किसी एक व्यक्ति को हाईलाइट किया जाएगा तो, और एक व्यक्ति हाईलाइट किया भी जा रहा है और वो हाईलाइट हो भी रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कौन कौन इसके पीछे, ताकत कौन सी है? देखो, मैं संघ को मानता हूं इसमें। संघ और बीजेपी का अपना एक इंटेंशन है कि वो किसी भी एक व्यक्ति को, चलो मैं अब ये नहीं कहता कि वो अब उनके साथ मिक्सिंग करके हो रहा है, हो सकता है मेरे को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को मैं एनालाइज करने में कहीं चूक कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति हाईलाइट हो भी गया तो उससे आंदोलन को नुकसान है, क्योंकि ये आंदोलन सामूहिकता के बेस पे चला है और सामूहिकता के तरीके से चला है। नवदीप कौर पे आता हूँ। जब किसी जाट पे कोई बात होती है तो आप सारे इकट्ठे हो जाते हो। राकेश टिकैत के आंसू निकल के आए तो पूरी जाट लोग भी ट्रैक्टर लेके रात को रवाना होगी, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था। लेकिन नवदीप कौर के साथ में क्या हुआ? क्योंकि वो दलित लड़की है, एक्टिविस्ट थी, सिंगू बॉर्डर के पास से वो अरेस्ट हो जाती है, मुकदमा दर्ज होता है, वहाँ कोई क्यों नहीं बोलता है? देखो, वो ये बात आपकी सही है कि राकेश टिकैत जैसा जो रिएक्शन नहीं आ पाई, लेकिन जगतार सिंह की जो रिएक्शन, जगतार सिंह और इस नवदीप कौर की जो रिएक्शन है वो भी रिएक्शन है, और वो धीरे धीरे 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इस बात से आपकी से सहमत हूँ कि कोई कितना ही कुछ कहे कि जी मैं जाति से बाहर सोच रखता हूँ, मैं धर्म से बाहर सोच रखता हूँ, बहुत लोग नहीं रख पाते, और वो रिएक्शन आना चाहिए था। राकेश टिकैत से भी बड़ा रिएक्शन जगतार सिंह के लिए आना चाहिए था, राकेश टिकैत से बड़ा रिएक्शन नवदीप कौर के लिए आना चाहिए था, जिसको बेवजह जो ना इसीलिए वो जेल में डाल दिया गया। उसके ऊपर एक्सटॉर्जन के चार्जेस हैं सर्वेश भाई। एक लड़की एक्सटॉर्जन मांगने के लिए सिंगू बॉर्डर आएगी क्या? वो तो अपने आंदोलन के लिए यहाँ पे आई हुई थी। और मैं ये हरियाणा के युवाओं से आपके मंच के माध्यम से ये अपील भी करता हूं कि वो नवदीप कौर के लिए और जगतार सिंह के लिए सबसे ज़्यादा उठें, उस बात के लिए रिएक्शन दें, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है। वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, हमारी साझी विरासत के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी बात हमारे दरवाजे पे हैं। तो हमारे दरवाजे पे अगर उनके साथ कोई अन्याय होगा तो उसके लिए हमें उठ खड़ा होना होगा। हाँ, ये बात सही है कि हरियाणा के युवा उसके लिए उठे नहीं हैं, वो पता नहीं क्या कारण उस बात के, लेकिन 1-2 दिन में आपको उसकी चीज़ का मिल जाएगा। और नवदीप कौर जो लड़ाई, एक 23 साल की लड़की जो बहुजन समाज से संबंधित है, अब वो लड़ाई लड़ने के लिए किसानों के लिए यहाँ पे आई। पर्टिकुलर जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ जाटों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, वो देखें
कि नवदीप कौर यहाँ सिंगू बॉर्डर पे आई तो वो लैंडलेस लेबरर भी, जो सांझी विरासत हम सब की थी, क्योंकि सर्वेश भाई बहुजन भाई जो था ना, वो हमारे 3 पीढ़ी हमारे दादाओं के साथ काम करते थे और उनके पसीने की खुशबू आज भी हमारे खेतों से आती है। तो नवदीप कौर तो एक उदाहरण है उस बात का, जो ये कह रहे हैं कि ये जाति का आंदोलन है, जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ किसानों का आंदोलन है, या जो कह रहे हैं भाई खालिस्तानियों का आंदोलन है। तो नवदीप कौर क्या करने के लिए आई, जो अपनी एक किसान मजदूर के लिए वहाँ पे काम करती है, वो सिंगू बॉर्डर पे आकर के और किसानों के साथ है, तो वो इसलिए है ना कि इसको हर सेक्शन का, यानी कि पसीने से जो भी अपने रोटी खाता है उसका आंदोलन है। और एक बात और बताऊं सर्वेश भाई, मेरे पास 10 फोन लगभग आए जब राकेश टिकैत की घटना हुई, और इतना भारी रिएक्शन उन भाइयों में था, बहुजन भाइयों में। वो इसलिए ना कि कहीं ना कहीं 300 400 500 साल पहले जा करके उनका खूब सवाल मेरा था, उनमें तो रिएक्शन था, लेकिन जब वो लड़की अरेस्ट होती है जो बहुजन समाज से आती है, तब जाटों में रिएक्शन क्यों नहीं होता है? उसका एक और कारण है भाई। वो जो FIR दर्ज हुई नवदीप कौर पे, वो 12/1 को हुई है और उसको अरेस्ट बहुत बाद में किया गया है। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो सूचनाएं नहीं आ पाती प्रॉपर तरीके से, तो ये रहा। अब हरियाणा के जाट समाज में नवदीप कौर और जगतार सिंह के लिए बड़ा रिएक्शन आपको 1-2 दिन में देखने को लिए मिलेगा। और कल हम राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के बैनर के नीचे हम साथ ही इस बात के लिए प्रदर्शन भी करेंगे कि उस लड़की के ऊपर झूठा एक अकाउंटेंट ये कहता है कि जी मेरे से एक्सटॉर्शन मांगा गया। तो बहुत बड़ा आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस आंदोलन में हर व्यक्ति जो भी यहाँ पे है उसके विरुद्ध, पुलिसिया अत्याचार के विरुद्ध हम खड़े होंगे। और ये तो बहुजन समाज तो हमारा अपना भाई ही, अपने भाई। बिल्कुल, ये थे एडवोकेट सुखवंत सिंह डांगी। आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप जरूर लिखिए, कमेंट करके बताइए। और विषय ये था कि क्या किसान आंदोलन के जरिए जो किसान नेता हैं, क्या राजनीति हो रही है, राजनीति उन पर हावी है, या वो राजनीति करना चाह रहे हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं, आपकी राय क्या है, आप ये ज़रूर लिखें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।